मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूँ यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? बल्कि अहले सुन्नत की किताबें बड़ी पड़ी हैं। उम्मत मुसलमान में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, जो सबसे बड़ा तनाजा है, जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है, वो फदक है। तो अब जो अहले सुन्नत उलमा वो कहते हैं माज़अल्लाह कि जो फदक में हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला वो हक है, वो सच है। अच्छा, मैं उन मुल्ला हजरात से पूछता हूँ जो कहते हैं कि फदक के पॉइंट ऑफ व्यू से हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला हक है, तो जो ये कहते हैं वो पाक सईदा की गुस्ताखी और बेअदबी तो नहीं ना करते? अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं कोई गुस्ताखी नहीं। जो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो फैसला था वो दुरुस्त था, हक था, सच था, साथ कहते हैं कि पाक सईदा की कोई गुस्ताखी नहीं। अगर यासीन कादरी कहे कि फदक का मामले में पाक सईदा हक पर थी तो कहते अबू बकर की गुस्ताखी हो गई। मौलवी साहब कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का फैसला हक है। उन्होंने हदीस पढ़ी, ला नूरा सो मा तरकना सदक़तुन, उन्होंने हदीस पढ़ी, ठीक कहा उन्होंने, कहते कोई पाक सईदा की बेअदबी नहीं। मैं कहूं कि पाक सईदा हक पर थी तो कहते तूने गुस्ताखी कर दी। यारो ये दुरंगी तो नहीं ना होनी चाहिए, परखने का मेयार तो एक होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि सहाबा के लिए तेरा पैमाना और है, अहले बैत के लिए तेरा पैमाना और है। हमारी बुखारी में और मुस्लिम में मुस्नद अहमद बिन हंबल ने पूरी सियासता में ये हदीस कसरत के साथ आई है। और अगली बात सुने, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिफा करते हैं इस मामले में, कोई एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इस हदीस की सनद पे गुफ्तगू की हो।